Hello and welcome to this class of real analysis. I am रफ़ीक अहमद. पिछले वीडियोस में हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे थे और आज भी इनफाइनाइट सीरीज़ ही पढ़ेंगे. पिछले वीडियोस में हमने इनफाइनाइट सीरीज़ से रिलेटेड कुछ परीक्षण पढ़े थे और उन पर आधारित क्वेश्चंस किए थे. लास्टली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस. उसके अलावा हमने कुछ एक्सपेंशंस और कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले भी लास्ट वीडियो में पढ़े थे. अब हम धनपदों की श्रेणियों के कन्वर्जेंस के परीक्षण के लिए और जो टेस्ट हैं उनकी स्टेटमेंट आज पढ़ेंगे. तो उनमें पहला टेस्ट है डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट. द लैम्बर्ट अनुपात परीक्षण कह सकते हैं. इसका स्टेटमेंट यह है सिग्मा यूएन एक इनफाइनाइट सीरीज है धनपदों वाली. तो सिग्मा यूएन धनपदों की कोई श्रेणी हो और इस प्रकार हो कि यूएन अपॉन यूएन प्लस वन यानी इस श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात, ये एनवां पद है और ये उसका अगला पद एन प्लस वनवां पद है. तो किन्हीं क्रमागत पदों का अनुपात की सीमा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल आ जाए. तो एल कितना आया यानी ये लिमिट कितनी आई, इसके आधार पर इस श्रेणी का डिसीजन हो जाता है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो सिग्मा यूएन अगर धनपदों की श्रेणी है तो और यूएन बटे यूएन प्लस वन की हम लिमिट निकालने हैं और लिमिट मान लो एल आती है, तो इस श्रेणी के कन्वर्जेंस का रिजल्ट ये होगा कि अगर एल एक से बड़ा आया यानी ये सीमा एक से बड़ी कोई भी राशि आ गई, एक से बड़ी मतलब 10, 20, 50, 1.1 अनंत, अनंत भी एक से बड़ा होगा, कुछ भी आ जाए लेकिन एक से बड़ा आ जाए. तो अगर ये लिमिट एक से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो श्रेणी है वो कन्वर्जेंट है. और अगर ये लिमिट एक से छोटी कोई संख्या आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट है. ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू गलत आ गया है, ओनली लेस देन होगा. अगर एल एक से कम है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होगी, ये सीमा अगर एक से कम आती है तो. और अगर एल वन ही आ जाए यानी ये लिमिट एक आ जाए तो फिर इस परीक्षण से इस श्रेणी के कन्वर्जेंस के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी नो कंक्लूजन, तब कोई निष्कर्ष नहीं. तो ये सीधा सा परीक्षण है और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम श्रेणी का एनवां पद निकाल लेंगे. एनवां पद निकालने के बाद एन प्लस वनवां पद निकाल लेंगे. एनवें पद में एन प्लस वनवें पद का भाग देके यूएन बटे यूएन प्लस वन ज्ञात कर लेंगे और यूएन बटे यूएन प्लस वन पर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा के देख लेंगे कितना आया, और जितना आया उसके आधार पर हमें श्रेणी का डिसीजन हो जाएगा कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. अगर लिमिट एक वन आ जाती है तो फिर ये परीक्षण नहीं लगा, इसका मतलब कोई और परीक्षण से सवाल को करना है. लिमिट के बनाने पर इस परीक्षण से उस श्रेणी के कन्वर्जेंस के बारे में कोई पता नहीं लगेगा. आगे जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं रॉबे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट, वो भी इसी प्रकार हैं, उनमें भी एक लिमिट ज्ञात की जाएगी. तो नेक्स्ट आते हैं रॉबे टेस्ट पर. राबेज टेस्ट शॉर्ट में हम इनको आरटी कह देते हैं, राबे टेस्ट. डी लैम्बर्ट टेस्ट को DART कह दिया है, वो हमने अब खुद ही नाम रख दिया. सिग्मा यूएन धन पदों की श्रेणी है, सभी पद धनात्मक होंगे. यूएन बटे यूएन प्लस वन माइनस वन इंटू एन, ये पद सॉल्व किया जाए और इस पद पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट निकाली जाए. एन इंटू ब्रैकेट में यूएन बटे यूएन प्लस वन माइनस वन, और ये लिमिट देखी जाए कितनी आती है. मान लो लिमिट एल आती है, तब एल एक से बड़ा होगा तो श्रेणी कन्वर्जेंट हो जाएगी. अगर एल एक से छोटा आया तो श्रेणी डाइवर्जेंट हो जाएगी. और अगर एल एक ही आता है तो इस परीक्षण से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा. तो ये रॉबे टेस्ट है. डी लैम्बर्ट टेस्ट में और लॉग टेस्ट में या रॉबे टेस्ट में, उससे पहले हम लॉगरिथमिक टेस्ट भी पढ़ लें. ये लॉगरिथमिक टेस्ट है, लघुगणिकीय अनुपात परीक्षण, LRT कह सकते हैं शॉर्ट में. धनपदों की श्रेणी सिग्मा यूएन है तो यूएन बटे यूएन प्लस वन का लॉग और उसको एन से गुणा, इस संपूर्ण पद पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं. और ये लिमिट अगर एल आती है तो एल एक से बड़ा हो तो श्रेणी कन्वर्जेंट हो जाएगी, एल एक से छोटा हो तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर एल वन हो
तो इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इससे अगला टेस्ट है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट। इसमें भी एक लिमिट ही ज्ञात की जाएगी। सिग्मा यूएन धनपदों की कोई श्रेणी है। सिग्मा यूएन धनपदों की श्रेणी है और इसमें लिमिट निकाली जाएगी लॉग एन। ये थोड़ा ओवर राइटिंग होगी, इसको ध्यान रखें, लॉग ऑफ एन है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन इंटू यूएन बटे यूएन प्लस वन माइनस वन, यानी यूएन बटे यूएन प्लस वन पहले निकालो, फिर उसमें से एक घटाओ, जितना आया उसको एन से गुणा करो, अब जितना आया उसमें से एक घटाओ, फिर जितना आया उसको लॉग एन से गुणा करो, फिर जितना आया उस पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट निकालो। या इसका दूसरा रूप है ये, यूएन बटे यूएन प्लस वन का लॉग ले लो, उसको एन से गुणा कर लो, अब जितना आया उसमें से एक घटा के लॉग एन से गुणा कर दें। तो ये लिमिट एल आए या ये लिमिट एल आए, तो एल का मान कितना आया उस आधार पर श्रेणी के कन्वर्जेंस का रिजल्ट वही होंगे। एल एक से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट, एल एक से छोटा होने पर डाइवर्जेंट, और एल एक होने पर कोई निष्कर्ष नहीं। ये चारों परीक्षण, डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रॉबे टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट, ये चारों परीक्षण में जो परिणाम है, सीमा एल कितनी आई उसके आधार पर वो सब सेम है। एल एक से बड़ा आया तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा आया तो डाइवर्जेंट, और एल का मान एक आया तो कोई निष्कर्ष नहीं। ये बात तो चारों परीक्षणों में कॉमन है। अंतर क्या है चारों में? लिमिट किस पद की निकाल रहे हैं, बस उतना ही अंतर है। डीएलएम्बर्ट टेस्ट में ओनली यूएन अपॉन यूएन प्लस वन की लिमिट निकालेंगे। यूएन और यूएन प्लस वन यानी श्रेणी के क्रमागत पदों के अनुपात की ही सीधी सीमा निकाल देंगे डीएलएम्बर्ट टेस्ट में। इसके बाद अगर हमें रॉबे टेस्ट लगाना है तो इसी पद यूएन बटे यूएन प्लस वन में से एक घटा के एन से गुणा, इस पद पर लिमिट निकालेंगे रॉबे टेस्ट में। और लॉग टेस्ट में यूएन बटे यूएन प्लस वन का लॉग लेकर, यानी लॉग ऑफ यूएन बटे यूएन प्लस वन और इंटू एन से गुणा, इस पद की लिमिट निकालेंगे। ये रॉबे टेस्ट है। रॉबे टेस्ट में इस पद पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में इस पद पर, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में इस पद पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। और डी मॉर्गन टेस्ट में ये जो रॉबे टेस्ट में जिस पद पर लिमिट लगाई थी उसमें से एक घटा के लॉग एन से गुणा, यानी डी मॉर्गन टेस्ट में हमें एन इंटू यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन, ये तो रॉबे टेस्ट में था ही, इस पूरे पद में से एक घटा के लॉग एन से गुणा, और अब इसकी लिमिट निकालनी है। और अगर लॉग टेस्ट वाला डी मॉर्गन रूप लें तो ये जिस पद की हमने लॉग टेस्ट में लिमिट निकाली थी, एन लॉग ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस वन, ये जो पद था जो लॉग टेस्ट में लगा था, इसमें से एक घटा के लॉग एन से गुणा, ये दोनों डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट हैं। शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया डीएम एंड बी, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट। तो ये इसमें है। यानी अगर हम इन चारों टेस्टों की बात करें तो इसमें एक बात तो ये समझ लें कि यूएन बटे यूएन प्लस वन तो सभी में निकालना है। दूसरा, ये परीक्षण सामान्यतः कब लगेंगे? जब श्रेणियां इस प्रकार की हों कि जो अब तक के हमने परीक्षण पढ़े थे उनसे काम नहीं चल रहा हो। नेगेटिव टेस्ट, सभी पद एक धनात्मक संख्या से बड़े हों तो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है, वो वाला टेस्ट, या कंपैरिजन टेस्ट, या प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, या हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वो है क्या, या गुणोत्तर श्रेणी वो है क्या,
ये सब बातें तो हम पहले देख लें, यानी आज के इस वीडियो से पहले जितने भी हमने परीक्षण डिस्कस किए हैं, अगर वो परीक्षण लग रहे हैं जब तो वो नहीं लगाएं, अगर उनसे काम नहीं चल रहा है तब हम इस सेक्शन में आते हैं, इस भाग में आते हैं। और ये जो चारों परीक्षण हैं ये एक समूह है, एक साथ लगते हैं। तो उनसे अगर काम नहीं चले तो फिर हम इन परीक्षणों पे आते हैं। और फिर ये परीक्षण किस क्रम में लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट ना लगा के सीधे लॉग टेस्ट लगा दें या सीधे डी मॉर्गन टेस्ट लगा दें, ऐसे नहीं होता। इसमें एक क्रम है, यानी अगर हम इससे पहले के परीक्षणों को देख चुके कि उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही सबसे पहले लगाएंगे। अगर उससे निष्कर्ष निकल जाता है तो ठीक है, उससे निष्कर्ष नहीं निकलता तो फिर हमारे पास विकल्प है उसका एडवांस टेस्ट, यानी हम या तो रॉबे टेस्ट लगाएंगे और या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाएंगे। ये ध्यान रखें, ये तभी लगाएंगे जब पहले ये लगा चुके हों और इससे निष्कर्ष नहीं निकला। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट निष्कर्ष कब नहीं निकलेगा, जब उसकी जो लिमिट निकाली जाती है वो 1 आ जाए। अगर उसकी लिमिट 1 से कम या 1 से ज़्यादा आ जाए जब तो उसी से निष्कर्ष निकल जाएगा। और उससे नहीं निकले निष्कर्ष यानी लिमिट 1 आ जाए तो फिर हम रॉबे या लॉग वाला टेस्ट लगाएंगे। एक बार फिर बोल दूँ, रॉबे या लॉग वाला टेस्ट डायरेक्टली नहीं लगाना है, पहले डीएलएम्बर्ट लगाना है। डीएलएम्बर्ट फेल हो यानी डिसीजन देने में फेल हो, उससे कोई कंक्लूजन ना निकले, उसकी लिमिट 1 आ जाए तो रॉबे या लॉग लगाना है। अब रॉबे लगाना है या लॉग लगाना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो UN/UN+1 है, जिस पर की लिमिट लगा के हमने डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाया था, वो कैसा पद है। क्या वो ऐसा पद है कि उसमें से एक घटाना आसान है, या वो ऐसा पद है कि उसका लॉग लेना ज़्यादा आसान है, एक घटाना उसमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। यानी UN/UN+1 का लॉग ले लें। तो अगर लॉग लेना, लॉग ऑफ UN/UN+1 और UN/UN+1 -1 इंटू n तो इसमें भी होगा और इंटू n तो इसमें भी होगा। यानी रॉबे पे इस टर्म की लिमिट लगाएंगे और लॉग में इस टर्म की लिमिट लगाएंगे। तो हम ये देख लें कि ये कैलकुलेशन सिंपल रहेगी या ये। सामान्यतः जब पावर्स होती हैं, घातें होती हैं या गुणनफल ज़्यादा होते हैं तो लॉग लेने से पावर्स गुणांक में बदल जाती हैं और गुणनफल योग में बदल जाते हैं। तो अगर UN/UN+1 की वैल्यू ऐसी हो जिसमें पावर्स ज़्यादा हैं या गुणनफल ज़्यादा हैं, कई फैक्टर्स हैं जिनके गुणनफल हैं, तो लॉग टेस्ट बेटर होगा। और अगर UN/UN+1 की वैल्यू ऐसी हो कि उसमें से एक घटा दें, वो ज़्यादा आसान है, तो फिर रॉबे लगा दें। तो ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उससे और अनुभव हो जाएगा कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट से जब कोई निष्कर्ष ना निकले तो रॉबे लगाएं या लॉग लगाएं, तो इनमें से कोई सा लगाना है। अगर इनसे भी निष्कर्ष ना निकले तो फिर हम डी मॉर्गन टेस्ट लगाते हैं। तो फिर वो हम रॉबे टेस्ट पर थे और रॉबे टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर डी मॉर्गन का ये वाला रूप लगाएंगे। जितनी लिमिट हमने जिस पद की लिमिट हमने रॉबे टेस्ट में ज्ञात की थी उसमें से एक घटा के और लॉग एन से गुणा, और अब इस पद पर लिमिट लगाएंगे। अगर हम रॉबे टेस्ट से असफल होकर आए हैं तो डी मॉर्गन टेस्ट का ये वाला रूप लगाएं। और अगर लॉग टेस्ट हमने लगाया था और उससे हमें निष्कर्ष नहीं निकला का मतलब उसकी लिमिट 1 आ गई, तो फिर डी मॉर्गन टेस्ट लगाना है। तो डी मॉर्गन टेस्ट का ये रूप लगेगा जो पद लॉग टेस्ट में हमने किया था, n log ऑफ UN/UN+1, उस संपूर्ण पद में से एक घटा के और log n से गुणा। ये डी मॉर्गन का दूसरा रूप है। तो एक बार फिर समझें, पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे, नहीं काम चलेगा तो रॉबे या लॉग में से कोई एक लगाएंगे। ऐसा नहीं करना कि रॉबे लगा दिया, अब रॉबे से भी काम नहीं चला तो लॉग लगा दिया, रॉबे से काम नहीं चला तो डी मॉर्गन लगाए। तो डीएलएम्बर्ट लगाने के बाद रॉबे या लॉग में से कोई एक ही लगाएं। और वो कौन सा लगाना ज़्यादा उचित रहेगा वो मैंने बता दिया। एक घटाना आसान हो तो रॉबे, और अगर उसका लॉग लेने में आसानी हो तो लॉग। तो डीएलएम्बर्ट से फेल होने के बाद रॉबे या लॉग टेस्ट में से कोई एक लगाएं। रॉबे या लॉग से निष्कर्ष ना आए तो रॉबे से निष्कर्ष ना आए तो डी मॉर्गन का ये वाला रूप यूज़ करें। और अगर लॉग टेस्ट लगाया था और उससे निष्कर्ष नहीं निकला
तो फिर डी मॉर्गन टेस्ट का ये वाला रूप यूज़ करें। तो ये चारों टेस्ट इस प्रकार है। इसके बाद एक और परीक्षण जो कि गॉस परीक्षण है, और गॉस परीक्षण में भी UN/UN+1 निकाला जाता है, लेकिन उसमें केवल UN/UN+1 ही निकालते हैं, उस पर लिमिट नहीं लगाते हैं, यानी उसमें लिमिट नहीं लेनी है। तो गॉस परीक्षण का स्टेटमेंट पढ़ें हम, वो इस प्रकार है। यदि सिग्मा UN धन पदों की श्रेणी इस प्रकार हो कि UN/UN+1 ज्ञात किया जाए और उसे इस रूप में व्यक्त कर लें। ये रूप क्या है? अल्फा यानी कोई अचर प्लस बीटा/n यानी अचर/n प्लस 1/n की पावर p कॉमन, और बाकी जो कुछ हो उसको नाम दे दिया है गामा n। यानी UN/UN+1 की वैल्यू ज्ञात करें और उसको इस रूप में व्यक्त कर लें। ये कैसे व्यक्त होगा वो हम कुछ उदाहरण करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल टेस्ट का स्टेटमेंट याद करने का प्रयास करें। तो धनपदों की श्रेणी हो और UN/UN+1 का मान इस रूप में आ जाए या व्यक्त कर दिया जाए, जिसमें से कंडीशंस क्या हैं? ये जो अल्फा अचर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो गामा n है ये ऐसा पद होना चाहिए, ऐसी टर्म होनी चाहिए कि इस गामा n से बना अनुक्रम गामा n, सीक्वेंस गामा n परिबद्ध हो। तो जब UN/UN+1 को इस रूप में व्यक्त कर देंगे इन शर्तों के साथ, तो उसके बाद श्रेणी के अभिसरण का परिणाम इस अल्फा और बीटा के मानों से निकलेगा। फर्स्टली अल्फा से निकलेगा, और अगर अल्फा बराबर 1 हो तो फिर बीटा से निकलेगा। तो फिर रिजल्ट्स ये हैं, हमने जब UN/UN+1 को इस रूप में व्यक्त कर दिया, तो अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो हम सीधे कहेंगे कि श्रेणी कन्वर्जेंट है, यानी तब बीटा की जरूरत नहीं है, बीटा कितना भी हो। अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो श्रेणी कन्वर्जेंट, और अल्फा अगर 1 से छोटा है तो श्रेणी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर अल्फा बराबर 1 आता हो तो फिर बीटा देखना है। अल्फा बराबर 1 हो और बीटा 1 से बड़ा हो तो श्रेणी कन्वर्जेंट, और अगर अल्फा 1 हो लेकिन बीटा 1 से कम या बराबर हो, इसमें या बराबर भी चलेगा, तो फिर श्रेणी डाइवर्जेंट। यानी फर्स्टली हमें अल्फा से निष्कर्ष निकालना है, अल्फा 1 से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट, अल्फा 1 से छोटा होने पर डाइवर्जेंट, और अगर अल्फा 1 हो तो फिर बीटा से निष्कर्ष निकालना है। अगर अल्फा बराबर 1 है तो फिर बीटा 1 से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट, और बीटा 1 से छोटा या बराबर होने पर डाइवर्जेंट। तो ये गॉस परीक्षण है। गॉस परीक्षण में UN/UN+1 की लिमिट UN/UN+1 सॉल्व किया जाता है, उस पर लिमिट नहीं लगाई जाती, उसको इस पर्टिकुलर रूप में व्यक्त करके ये देख लेते हैं केवल कि अल्फा और बीटा कितने आए, और फिर अल्फा और बीटा के मानों से निष्कर्ष निकाल देते हैं। गॉस परीक्षण पर आधारित जब हम क्वेश्चंस लेंगे तब इस परीक्षण को एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और तब इसको और अधिक समझ लेंगे। फिलहाल आप इस परीक्षण को याद करने का प्रयास करें। अब ये जो परीक्षण हमने 5 आज पढ़े हैं, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, रॉबे टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट एंड गॉस टेस्ट, इन पर क्वेश्चंस लेंगे, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो 2-3 वीडियो हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के ही चलाएंगे। आज केवल एक क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ऊपर वाली जो लाइन है वो कॉमन, वो सब में एक ही रहेगी, और वो मैंने एक ही बार लिख दी है यहाँ पर। क्वेश्चंस: निम्नलिखित श्रेणियों के अभिसरण की जांच कीजिए। श्रेणी दी जाएगी, उसका अभिसरण की जांच करनी है। कौन सा परीक्षण लग सकता है वो हमें सोचना होगा। तो आज केवल एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सिग्मा UN ये श्रेणी दे रखी है, 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर + 7/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। पहले तो हम इसका nवां पद ज्ञात कर लें। nवां पद जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, पद किस रूप में बदल रहे हैं, पदों में क्या क्रम है या क्या वृद्धि या कमी हो रही है, उसके आधार पर हम nवां पद डिसाइड कर लेते हैं। इसमें ऊपर वाली टर्म देखें तो पहले पद में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 5, चौथे में 7, तो nवें में ये 2n-1 हो जाएगी। 1, 3, 5, 7 का व्यापक रूप 2n-1 हो जाता है। तो nवें पद में ऊपर वाला पद तो 2n-1 होगा, और नीचे अगर हम देखें तो दूसरे पद में 2 की पावर 1 है, तीसरे पद में 2 की पावर 2 है, चौथे पद में 2 की पावर 3 है, तो nवें पद में हो जाएगा 2 की पावर n-1, नीचे वाला पद। यहाँ 0 है, 2 की पावर 0 है, 1 के नीचे 1 है, 1 को हम 2 की पावर 0 कह सकते हैं। तो इससे हमने nवां पद ज्ञात कर लिया, 2n-1/2 की पावर n-1, सब n के मानों के लिए। इसी में n की जगह n+1 रख दो तो अगला पद आ जाएगा, यानी कि n+1वां पद UN+1। तो यहाँ n की जगह n+1 और नीचे भी n की जगह n+1 रख दें और सरल कर लें, ये टर्म 2n+1 हो जाएगी, नीचे 2 की पावर n हो जाएगा। ये n+1वां पद आ गया,
और ये nवां पद आ गया। अब चाहे हम डीएलएम्बर्ट, राबे, लॉग, डिमॉर्गन कोई सा टेस्ट लगाएंगे, UN बटे UN प्लस वन तो ज्ञात करना ही होगा। तो पहले UN बटे UN प्लस वन ज्ञात कर लें। तो UN बटे UN प्लस वन की वैल्यू इस तरह सॉल्व होगी, ये UN की वैल्यू और ये UN प्लस वन की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी। 2n माइनस वन, 2n प्लस वन नीचे रहेगा, ये जो नीचे वाला 2n है वो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 की पावर नीचे वाला जो 2 की पावर n है वो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 की पावर n माइनस वन नीचे आ जाएगी। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये पावर नीचे n माइनस वन पावर है, ऊपर n पावर है, तो ऊपर एक पावर ज़्यादा है तो 2 बचेगा, यानी 2 की एक पावर बचेगी, जो यहाँ लिख दिया, और ये टर्म यहाँ लिख दिया। ये आया UN बटे UN प्लस वन। अब पहले हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही लगाने चाह रहे हैं, पहले वही लगाएंगे, अगर वो उससे काम नहीं चले तो अगले टेस्ट लगाएंगे। डीएलएम्बर्ट टेस्ट में UN बटे UN प्लस वन की लिमिट निकाली जाती है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN बटे UN प्लस वन बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ये UN बटे UN प्लस वन का मान रख दिया जो हमने ज्ञात किया था, 2 इंटू 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन। ऊपर से n कॉमन और इस नीचे से n कॉमन, वो n जो कॉमन लिए वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर से n कॉमन लिया है तो इफेक्ट हो जाएगा 2 माइनस वन अपॉन n, और नीचे से n कॉमन लेंगे तो इफेक्ट हो जाएगा 2 प्लस वन अपॉन n। जैसा कि पहले भी हम समझ चुके हैं, जब भी हमें n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है तो जो पद है जिस पर लिमिट लगानी है, हमारा प्रयास ये होगा कि वो 1 अपॉन n रूप में आ जाए, ना कि n रूप में, क्योंकि n की लिमिट तो अनंत होगी और 1 अपॉन n की लिमिट शून्य हो जाएगी। तो अपॉन n के रूप में व्यक्त करने के लिए सीधा सा तरीका है कि अधिकतम पावर कॉमन ले लो। तो ऊपर वाले पद में a की पावर अधिकतम है, n को कॉमन ले लिया, नीचे से n को कॉमन ले लिया, जो कॉमन लिए वो n कैंसिल हो गए और ये टर्म हो गई इतनी। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन n टेंस टू 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 अपॉन n की वैल्यू 0 हो जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर, और अभी ये मान 2 आ गया, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN बटे UN प्लस वन की वैल्यू आई 2, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब श्रेणी कन्वर्जेंट है। अगर ये मान ये लिमिट 1 से छोटा आ जाता तो डाइवर्जेंट हो जाता, और अगर ये लिमिट 1 ही आ जाती तो हम कहते हैं कि दालेम्बर अनुपात परीक्षण से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई और अगला वाला टेस्ट लगाना होता। लेकिन यहाँ पर UN बटे UN प्लस वन की लिमिट 2 आ गई, जो कि 1 से बड़ी है, अतः दालेम्बर अनुपात परीक्षण से यानी कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है। तो आज हमने कुछ परीक्षणों के स्टेटमेंट पढ़े, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्टेटमेंट्स हैं वही अपने सिलेबस में हैं, हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं इन परीक्षणों के और उन पर आधारित क्वेश्चंस करने हैं, उनको प्रूव नहीं करना है। जैसे डीएलएम्बर्ट टेस्ट का जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसका प्रूफ नहीं करना है, केवल उन परीक्षणों को पढ़ के उन पर आधारित क्वेश्चंस करने। तो वो हमने आज किया है, हमने 4-5 परीक्षण पढ़े हैं और 1 क्वेश्चन किया है। अगले वीडियो में हम इन्हीं परीक्षणों पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।